गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल योगेंद्र केमिस्ट्री से मैं योगेंद्र सर। आज क्लास 10th के लिए एक चैप्टर में लेकर आया हूं, मेटल नॉन मेटल्स, जो कि चैप्टर 3rd है, मेटल नॉन मेटल्स। ये मेटल और नॉन मेटल्स, इस मेटल और नॉन मेटल चैप्टर्स में मैं सबसे पहले आपको मेटल्स के बारे में बताऊंगा। जो कि मेटल होगा, मेटल कैसे होते हैं, मेटल कैसे फॉर्म होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। काफी बच्चों को डिमांड थी कि सर आप यूट्यूब पर जो 10th क्लास है उसका चैप्टर्स पढ़ाइए, थियोरेटिकल चैप्टर पूरे पढ़ाइए। तो वही मैं लेकर आया हूं, मेटल नॉन मेटल चैप्टर्स। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम, ये मेटल्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो मेटल क्या होते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात होती है। तो मेटल कौन से एलिमेंट्स को हम मेटल बोलते हैं, किन एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं अगर यहाँ पर हम, तो दीज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उन्हें उन सारे एलिमेंट्स को हम मेटल बोलते हैं। क्लियर ना? जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, देन कॉल्ड द मेटल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट्स आपका होता है, एग्जाम्पल रखा सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। तो यहां पर देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग सोडियम है, तो सोडियम ये होता है, और सोडियम एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए 11 होता है, ठीक है। उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है ये, तो जो सोडियम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते करते यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, तो यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो डिफिनेशन अकॉर्डिंग क्या, गेन द पॉजिटिव चार्ज एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द मेटल्स। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, देन द मेटल्स होता है। जैसे दूसरा एलिमेंट्स होता है आपका, यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करते हैं। अगर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, वो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है यहाँ पर। तो मैग्नीशियम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, तो यहाँ पर लग जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज लग जाते हैं। इस तरह से ये ऐसे हम बात करें। अगर एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम आपका, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो एल्युमिनियम, इस तरह से एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। ये एल्युमिनियम होगा और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पर प्लस 3 चार्ज लग जाता है। इस तरह से ये लग जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो तो मेटल्स होते हैं। यहाँ पर कॉपर की बात करते हैं हम, कॉपर की, तो कॉपर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cu प्लस प्लस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से रिमूव कर रहे होंगे, लॉस कर रहा होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। जिंक आपका होता है, Zn होता है, Zn आपका यहाँ पर Zn और +2 फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर रहा होगा इस तरह से। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपर हो गया, आपका जिंक हो गया, आपका कैल्शियम होगा। कैल्शियम यहाँ पर देखिए, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो यहाँ पर +2 चार्ज होगा, और +2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर आयरन होता है आपका, आयरन यहाँ पर है, तो आयरन होता है, ये भी आयरन होता है, ये आयरन है, ये आयरन भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पर, तो प्लस और प्लस 2 चार्ज लग जाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आयरन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकता है, यहाँ पर Fe, और यहाँ पर लूज कर रहा होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, +3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लूज कर रहा होगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, देन द मेटल्स होते हैं। क्लियर ना? ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में से हम बात करें अगर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होता है उसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और सेकंड होती है उसमें से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और जो डिवाइड किया गया उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर है मेटेलिक लस्टर्स। तो मेटेलिक लस्टर्स क्या होते हैं, उसमें इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो आई पुअर स्टेट्स मेटल्स हैव अ ब्राइट शाइनिंग सरफेस
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर्स। मतलब क्या होता है, जो भी जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी मेटल्स में एक शाइनिंग होती है, अलग से शाइनिंग सभी मेटल्स की होती है। जो शाइनिंग होती है उसको बोलते हैं हम मेटेलिक लस्टर्स बोलते हैं। जो ये शाइनिंग होती है मेटल्स में होती है और नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो जो ये शाइनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक लस्टर्स। जैसे मान लीजिए आयरन है, उसकी अलग शाइनिंग होती है, सिल्वर उसकी शाइनिंग अलग होती है, और गोल्ड होता है उसकी शाइनिंग अलग होती है। तो ये शाइनिंग बोलते हैं हम लोग मेटेलिक लस्टर्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इसका है हार्डनेस। तो देखिए यहाँ पर जितने भी मेटल होते हैं सभी हार्ड मेटल्स होते हैं, बट लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इन सबको छोड़ करके जितने मेटल होते हैं सभी हार्डनेस इनमें से होती है। और जो लिथियम, पोटेशियम और ये सोडियम होते हैं इनको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं, इतने मुलायम होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात देखिए इसकी जो डक्टिलिटी है। जो डक्टिलिटी है तो इसमें से कितना डक्टाइल्स मेटल्स होते हैं, जो मेटल होते हैं डक्टिलिटी उनकी बहुत हाई होती है। ठीक है। तो जितने मेटल्स होते हैं उनको हम उनके हम क्या कहते हैं, उनको पीट करके थिन उनकी फिल्म बना सकते हैं, एक चादर बना सकते हैं मतलब उनकी हम, और उनसे वायर खींचे जा सकते हैं। मीन्स डक्टिलिटी मीन्स उसमें जैसे मान लीजिए गोल्ड होता है तो 1 ग्राम गोल्ड में से 2 किलोमीटर का लंबा वायर बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल्स होते हैं मेटल्स में डक्टिलिटी पाई जाती है, और मेटल्स के लंबे वायर भी खींचे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो प्रॉपर्टीज होती है मेलेबिलिटी होती है। तो मेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, उसकी थिन शीट बना सकते हैं, उसको पीट करके, मतलब वो पीटने पर ब्रेक नहीं होती है, और उसको पीट करके उसकी एक शीट बनाई जा सकती है। और जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम फॉइल्स बनाई जाती है, और एल्युमिनियम फॉइल्स के माध्यम से जो फोर्ड मेकिंग होती है, फोर्ड को पैक कर किया जाता है, या सिगरेट्स की डिब्बी होती है उसमें से जितने भी जो लगा हुआ होता है वो भी मेटल्स का ही होता है, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें से टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें से इलेक्ट्रिकल जितनी कंडक्टिविटीज होती है वहां पर मेटल यूज किया जाता है। ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कॉपर है, और आपका सिल्वर है, और आपका ये एल्युमिनियम है, ये सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यूज किया जाता है। इनका जो कंडक्टिविटी पावर होती है बहुत ही हाई होती है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इसका होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हीट के भी बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे कॉपर है, जो कार्बन है नॉन मेटल होता है, बट जो उसमें से ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ये हीट के कंडक्टर गुड कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें से आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो कैसा होता है भाई, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका, तो जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे देखा जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है और सम अदर मेटल्स हैं, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इनमें से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो लो होता है। बट अगर देखा जाए टंगस्टन मेटल है तो मेल्टिंग जो टंगस्टन मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाईएस्ट होता है, 3420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो भी मेटल्स होते हैं, इनकी जो मेटल होता है उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। बट सम मेटल्स को एक्सेप्ट कर दिया जाए, कुछ मेटल को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही हाई होता है। इसके बाद एक तो इसमें से एक और प्रॉपर्टीज होती है वो सोनोरिटी होती है। ठीक है। सोनोरिटी, तो सोनोरिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेटल होते हैं उनको आपस में टकराया जाता है तो उनमें से एक अलग सी आवाज निकलती है, सोनोरिटी एक टोन्स निकलती है, उनको बोलते हैं सोनोरिटी पावर। तो जैसे मान लीजिए घंटा होता है, विद्यालय में स्कूल घंटा होता है, उसमें से आपका जो सोनोरिटी पावर होती है उसमें से बेल लगती है, उसमें से सोनोरिटी पावर होती है। और मंदिर में घंटी होती है, उसमें 2 मेटल्स आपस में टकराते हैं तो वहां पर सोनोरिटी होती है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे इसमें से जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी भी। इनमें से आपको सारी प्रॉपर्टीज आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उनकी हम बात कर रहे हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, तो हम इसके मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात जो आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मीन्स मेटल को रिएक्ट किया गया है ऑक्सीजन से, देन फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। किसी भी मेटल को हम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म हो रहा होता है और मेटल ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है, यहाँ पर सोडियम Na होता है और इसको हमने प्लस किससे रिएक्ट किया हुआ है, ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद फॉर्म क्या होता है यहाँ पर Na और 2OO, Na2O।
ये होता है मेटल रिएक्ट होता है, फॉर्म हो जाता है मेटल ऑक्साइड, फॉर्म में सोडियम ऑक्साइड। यहीं पर अगर प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर हम सोडियम की बात करते हैं, यहाँ पर पोटेशियम की बात करें तो K प्लस O2 बात करें, K और O2 से रिएक्ट होता है, यहाँ पर फॉर्म हो जाता है आपका K2 और O फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो K से इसको बैलेंस करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से फॉर्म हो रहा सोडियम मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं, बन जाता है सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। यहीं पर अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, बन जाता है पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, यहाँ पर क्लियर। और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, यहाँ पर एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे होते हैं, O2 से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Al2O3, ये फॉर्म हो जाएगा Al2O3। अगर यहीं पर मान लीजिए हम जिंक को रिएक्ट करते हैं, Zn और O2 से रिएक्ट कर रहे हैं, O2 रिएक्ट कर लेते हैं, क्या फॉर्म हो जाता है हमारा यहाँ पर ZnO फॉर्म होता है। इसको बैलेंस कर लेंगे, सारे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम लोग, यहाँ 2 बैलेंस कर लेंगे, इस तरह से ये फॉर्म हो जाता है हमारा ZnO फॉर्म हो जाता है। अगर मान लीजिए हम यहीं पर कॉपर को रिएक्शन कराते हैं, कॉपर से यहाँ पर Cu होता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, Cu प्लस O2 कर देते हैं, यहाँ फॉर्म हो जाता है Cu और O। तो यहाँ पर हम क्या फॉर्म होगा, Cu फॉर्म करते हैं, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर हम 2 ऐड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब देखिए जो ऑक्साइड होते हैं, ये कुछ ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड और बेस दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक कौन से ऑक्साइड होते हैं, कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं हमको, तो देखिए यहाँ पर एम्फोटेरिक की बात करें तो एल्युमिनियम होता है आपको, ये एल्युमिनियम होता है, ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो कैसे शो करता है उसकी बात करें, अगर यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या बात करें, एम्फोटेरिक की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम होता है, वो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है वो एसिड की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, एसिडिक की सॉल्ट की तरह मीन्स, और बेसिक की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, Al2O3 ये होगा। अगर इसकी रिएक्शन कर दें हम लोग, किससे कर दें, HCl से रिएक्शन कर दें, इसकी HCl से, देन क्या फॉर्म हो रहा होता है यहाँ पर Al और Cl3 ये फॉर्म होगा, और क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड से रिएक्ट किया गया है यहाँ पर, तो ये फॉर्म हो रहा है AlCl3। यहाँ इसको अगर बैलेंस करते हैं हम लोग तो 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाएंगे, और 3 H2O मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी की रिएक्शन मान लीजिए हम बेस के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Al2O3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हम रिएक्ट कर दें बेस से NaOH से रिएक्ट कर देंगे, देन क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर NaAlO2 बन जाएगा, और प्लस H2O, ये H2O निकाल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम मेटाएल्युमिनेट हो जाता है आपका NaAlO2। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है इसका। तो ये थे आपके रिएक्शन विद मेटल विद द ऑक्सीजन के साथ में। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, अब देखिए जो जिंक का ऑक्साइड है, जिंक के ऑक्साइड की बात करें ZnO, तो यहाँ पर ZnO है, जो ZnO है ये भी आपका एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। यहाँ पर HCl ऐड करेंगे, ZnO रिएक्शन कर देंगे, यहाँ जो फॉर्म होगा आपका ZnCl2 फॉर्म होगा ये, और क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ZnO होगा उसकी अगर रिएक्शन किससे कर दी जाए, यहाँ पर उसकी रिएक्शन कर दी जाए बेस से रिएक्शन की जाए, NaOH से रिएक्शन कर दी जाए, तो यहाँ फॉर्म हो जाता है आपका Na2ZnO2 ये फॉर्म हो जाएगा, और प्लस H2O रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका था जिंक क्लोराइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा सोडियम जिंकेट हो जाता है आपका, सोडियम जिंकेट ये हो जाएगा आपका, सोडियम जिंकेट हो जाता है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी में हम सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो जब मेटल की रिएक्शन वाटर से करते हैं देन क्या फॉर्म होता है, तो मेटल प्लस वाटर एंड गिव्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी यहाँ पर। तो इस तरह रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए, यहाँ से कोई एक मेटल लिया गया, ये मेटल है आपका, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया हमने, H2O से रिएक्शन कर दिया, देन फॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में लिया जाएगा इसको, और ये जो सोडियम होगा आपको सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, सोडियम और रिएक्शन की गई मेटल साथ में H2O की रिएक्शन की गई, देन फॉर्म क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा Na और ये OH फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस तो निकलना कंपलसरी है, इसको हम फॉर्म कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ क्या हो गया, Na H2O
और NaOH फॉर्म हो जाएगा और H2 गैस रिमूव हो जाएगी। इस तरह से इसको बैलेंस कर लेंगे अगर यहाँ पर हम, तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और इस तरह से 2 हो जाएगा। ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है और बन जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें कि दूसरे मेटल की बात करें, हम पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम को रिएक्शन कर देते हैं हम लोग, H2O से रिएक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होगा ये, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम गैस रिमूव हो गई। अगर कैल्शियम की बात करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम की रिएक्शन कर दी जाए, Ca और H2O की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन कर दी गई H2O के साथ में, तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन गैस तो निकलनी ही निकलनी है, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया पहले से कि मेटल को रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से, देन फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड द वाटर रिमूव होगा, वो H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया आपका कैल्शियम रिएक्शन की गई H2O की, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन की जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की रिएक्शन की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन की गई, Mg और H2O से रिएक्शन की जा रही है, MgH2O से रिएक्शन की जा रही है, तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर भी फॉर्म हो जाएगा आपका मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, ये होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये H2 तो ये निकलनी है, ये रिमूव हो जाएगा, इस तरह रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम होता है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम जो होता है कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, देन फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मान लीजिए मैग्नीशियम रिएक्शन कर ली जाए, स्टीम से कर ली जाए, हॉट वाटर ना किया जाए ना कोल्ड वाटर किया जाए, स्टीम से कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन की जा रही है आपको H2O स्टीम से कर रहे हैं, यहाँ पर ये गैसीय फॉर्म में स्टीम होगा, इससे करेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो ये फॉर्म करेगा, फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है एंड H2 रिमूव करता है, ये H2 रिमूव कर देता है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए जो ये रिमूव कर दिया, और कुछ मेटल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, तभी ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर रिएक्शन की जाए, यहां पर देखिए, यहां पर मेटल प्लस, और यहां पर अगर स्टीम से रिएक्शन की जाए, स्टीम और गिव्स क्या बना दिया जाए यहां पर मेटल ऑक्साइड, तब यहां फॉर्म होगा मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिमूव हो जाएगी यहां पर। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो यहां पर टेंशन की कोई बात नहीं, यहां पर वाटर से रिएक्ट किया गया था, वाटर कब जब लिक्विड फॉर्म में था तब फॉर्म हुआ था यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर रिएक्ट किया जा रहा है मेटल को किसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, और फॉर्म वहां पर हो जाएगा मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस तो रिमूव हो जाएगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एल्युमिनियम है आपका, एल्युमिनियम जब रिएक्ट होता है H2O से, तो ये एल्युमिनियम होता है गैसीय फॉर्म में होता है। ध्यान रखने वाली बात है, एल्युमिनियम रिएक्ट हो रहा है H2O से, लेकिन कैसी गैसीय फॉर्म में रिएक्ट होता है, तो ये यहाँ फॉर्म क्या हो रहा होता है आपका Al2O3, ये ऑक्साइड फॉर्म होता है। ऑक्साइड फॉर्म होने के साथ साथ में ये हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। यहाँ पर क्या था, ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा था, तब हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही थी। यहीं पर वही कंडीशन यहाँ पर आयरन पर भी लागू होगी। आयरन हो गया आपका, और H2O रिमूव हो गया, H2O से रिएक्ट किया गया, और H2O से रिएक्ट होने के बाद क्या बन जाता है, Fe3O4 फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगर यही कंडीशन जैसे मान लो मैग्नीशियम साथ हुआ था, वैसे ही कंडीशन यहाँ हो जाएगी आपकी जिंक के साथ में हो जाएगी। तो जिंक की जब हम रिएक्शन करते हैं H2O के साथ में, वो भी गैसीय फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसके बाद में क्या फॉर्म होता है, ये भी ZnO मीन्स क्या, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और प्लस ये भी हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर रहा होगा। इस तरह से ये रिएक्शन किसकी हो गई, मेटल की रिएक्शन वाटर साथ हमने कराया, तो क्या हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ कुछ मेटल साथ में, और कुछ मेटल जो होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनकी हमको रिएक्शन नहीं करते तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म भी नहीं करते हैं, तो गैसीय स्टेट फॉर्म करेंगे तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो वही हमने फॉर्मूला बना दिया, मेटल
प्लस स्टीम और मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और यहाँ पर आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ में। क्लियर ना? आगे हम रिएक्शन करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। देखिए भाई, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वीडियो लंबा हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है वीडियो, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि बोरिंग हो रहा है, लेकिन क्या क्या करो भाई, केमिस्ट्री है, इसमें से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बोरिंग तो हो गई थोड़ा सा। देखिए, मैं इसको बोरिंग नहीं बनाऊंगा। अब देखिए क्या रिएक्शन करना, मेटल। देखिए भाई, एक बार और बता दूं, मेरा टेलीग्राम सब लोग यूज करें। टेलीग्राम में इसमें इसके पीडीएफ डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में सारे नोट्स वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए अब मेटल रिएक्शन करना मेटल और डाइल्यूट एसिड से। जैसे मेटल मान लीजिए यहाँ पर है और साल्ट फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेटल है मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने यूज किया सोडियम मेटल यूज किया है, और डाइल्यूट, इसको डाइल्यूट बोलते हैं। डाइल्यूट मतलब होता है सोल्यूशन ऐसा हो जिसमें से वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट किया गया इसको। ठीक है, तो जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेंगे देन फॉर्म क्या होगा भाई, यहाँ पर जब फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मेटल फॉर्म होता है NaCl फॉर्म होगा। ठीक है, अब 2NaCl फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऐड करेंगे और यह फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस रिमूव करना है, तो हाइड्रोजन गैस इस तरह से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की रिएक्शन कर दें यहाँ पर, और प्लस किससे कर दे भाई, मैग्नीशियम रिएक्शन भी हम कर दें डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाता है भाई, Mg, और ये Cl2 यहाँ फॉर्म हो जाता है MgCl2, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका रिएक्शन विद द मेटल विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब यहीं पर बात करें, मान लीजिए एल्युमिनियम की रिएक्शन करनी है हमको, एल्युमिनियम प्लस, और रिएक्ट कर दें यहाँ पर हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर ले इसको हम। ठीक है, जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेंगे देन फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, Al और Cl3 ये ऐड कर लेंगे यहाँ पर, और रिमूव क्या होगा भाई यहाँ पर, हाइड्रोजन H2 रिमूव होगा करके। इसको अगर बैलेंस करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यहाँ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे 3। ये तो बैलेंस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो, मेटल से रिएक्ट किया डाइल्यूट HCl से टू फॉर्म द मेटल साल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम रिएक्ट कर लें, जिंक से रिएक्ट कर लें हम, यहाँ पर ढेर सारी रिएक्शन आपको बता देना, कोई भी 2 रिएक्शन याद कर लीजिए आपको, तब भी सफिशिएंट हो जाएगा आपका, बस मेथड सीखें आप। तो जिंक यहाँ पर है, इसको रिएक्ट किया गया HCl से रिएक्ट किया गया, और जिंक को जब HCl से रिएक्ट करते हैं देन फॉर्म द ZnCl2, ये फॉर्म होगा ZnCl2, और क्या होगा भाई यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ZnCl2 के बाद में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, ये ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ और हम रिएक्शन कराते हैं। अगर मान दूसरे एसिड से रिएक्शन करते हैं हम, अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, तो Na की रिएक्शन कर दें यहाँ पर हम, किससे कर दें, H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो साल्ट फॉर्म होगा भाई यहाँ पर भाई, तो साल्ट क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, Na2SO4 हो जाएगा, Na2, और यहाँ पर SO4 हो जाएगा, और क्या रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव हो जाएगा। ये मैग्नीशियम कर दें यहाँ पर रिएक्शन, अगर हम मान लीजिए मैग्नीशियम कर रहे हैं यहाँ पर हम डाइल्यूट और H2SO4 से रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Mg, और क्या बन जाएगा MgSO4 फॉर्म हो जाएगा ये, और प्लस क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, H2 रिमूव हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही होगी यहाँ पर। अगर यहीं पर रिएक्शन करते हैं हम, जिंक से करते हैं Zn, और प्लस H2SO4 से रिएक्शन करते हैं यहाँ पर भाई, देख लीजिए जिंक से H2SO4 से रिएक्शन कर देते हैं हम यहाँ पर, तो क्या फॉर्म हो जाता है भाई यहाँ पर, ZnSO4 फॉर्म हो जाता है ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। इस तरह से ढेर सारे रिएक्शन है जिनको हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक और रिएक्शन बची जा रही है, रिएक्शन विद द साल्ट सोल्यूशन। अब हम किसी भी मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन से या दूसरे मेटल के साल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होती है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट नहीं होती। वहां पर क्या होता है, जो साल्ट सोल्यूशन में से उस जो मेटल होता है दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो मेटल रिप्लेस कर रहा होता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिंक है, एग्जाम्पल समझा रहे हैं हम,
यहाँ पर Zn है, जिंक है, और यहाँ पर रिएक्शन हो रही है किससे, कॉपर सल्फेट। मीन्स क्या होता है, कॉपर सल्फेट किसी कॉपर का साल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और जिंक से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें से कॉपर को रिमूव करना है इसके साल्ट सोल्यूशन से। कौन रिमूव करेगा, जिंक। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, देन रिमूव द कॉपर बाय द जिंक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, और प्लस क्या रिमूव हो जाएगा, ये कॉपर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया उसके प्लेस, क्योंकि जिंक हाई रिएक्टिव देन द कॉपर। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इसमें रिएक्शन कर दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉपर है उसको रिएक्ट करना है, कॉपर यहाँ पर रिएक्शन कर दें हम सीयू को रिएक्ट करना है हमको AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं भाई। यहाँ पर हम AgNO3 से देन फॉर्म द, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, Cu और NO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर, और प्लस Ag। अब देखिए यहाँ पर कॉपर ने सिल्वर को रिप्लेस किया, मतलब क्या है, कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है देन द सिल्वर। सिल्वर से ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है और ये सिल्वर आपका जो नीचे है कॉपर से, इसलिए कॉपर है सिल्वर के साल्ट सोल्यूशन से सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम रिएक्शन इस तरह से कर दें, Cu कर दें और प्लस ZnSO4 से रिएक्शन कर दें इसकी, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। इसके लिए इसको लेंगे नो रिएक्शन, नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर रिएक्शन कॉपर की रिएक्शन करा दें हम, किससे, FeSO4 से रिएक्शन कराएं, ये भी रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये कॉपर है, इससे आयरन से लेस रिएक्टिव है। यहाँ पर कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव, इसलिए ये उससे रिएक्शन नहीं दे रहा। क्लियर ना। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हमने बनाया था, आपको रिएक्शन दिया था, इसके साल्ट सोल्यूशन से रिएक्शन कराए। तो ये आपका मेटल था, मेटल की हमने फिजिकल मेटल डिफिनेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी और केमिकल प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टी मैंने इसमें बता दिया, आपको अच्छे समझा दिया है। अब आपको काम बनता है इनको बराबर रिप्लेस करते रहना, मतलब इनको लर्न करते रहना, रिविजन करते रहना, तभी आपको पूरा क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।